हाय व्यूअर्स, आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो है न्यूक्लियर लिक्विड ड्रॉप मॉडल। आज हम न्यूक्लियर लिक्विड ड्रॉप मॉडल के बारे में पढ़ेंगे जिसे हमें 1936 में साइंटिस्ट नील बोर ने हमको दिया था। इसमें उन्होंने क्या किया है कि जो न्यूक्लियस होता है और लिक्विड की ड्रॉप होती है उसकी सिमिलैरिटीज के बीच की स्टडी की है। उन्होंने हमें टोटल 6 पॉइंट्स दिए हैं जिसमें उन्होंने न्यूक्लियस को लिक्विड ड्रॉप की तरह ही बताया है कि न्यूक्लियस में 6 सिमिलैरिटीज होते हैं जो लिक्विड ड्रॉप के अंदर होते हैं। सबसे पहले सिमिलैरिटीज उन्होंने बताई है शेप के लिए कि लिक्विड जो है हमारे पास स्फेरिकल शेप का होता है, तो वहीं हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो भी स्फेरिकल शेप में ही होते हैं। और ये जो शेप होता है ये होता है सरफेस टेंशन, जो फोर्स लगता है दोनों के ऊपर उसके कारण होता है। ये हमारा पहला पॉइंट था शेप को लेके। दूसरा पॉइंट उन्होंने हमें ये बताया कि जो सरफेस टेंशन एक्ट करता है वो लिक्विड के सरफेस पे एक्ट करता है, वहीं पर सरफेस टेंशन ना होकर एक पोटेंशियल बैरियर होता है जो न्यूक्लियस के सरफेस पे एक्ट करता है। तो इन्होंने बताया सरफेस टेंशन फोर्स ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड ड्रॉप। वहीं हमारे पास इसके लिए क्या है, सिमिलर फोर्स है हमारे पास, पोटेंशियल बैरियर लगता है ऑन सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। ये दूसरी सिमिलैरिटी थी। तीसरी सिमिलैरिटी की बात की उन्होंने डेंसिटी की। तीसरी सिमिलैरिटी जो है वो है डेंसिटी। डेंसिटी जो आपके लिक्विड की है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, वहीं पर जो आपकी डेंसिटी न्यूक्लियस की है इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। ये हमारा तीसरा पॉइंट था, उन्होंने जो सिमिलैरिटी काउंट की थी। चौथा पॉइंट हमारे पास है कि यदि हम लिक्विड को अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड क्या होता है, इसका टेम्परेचर जब बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं लिक्विड ड्रॉप में से, इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन होता है किसमें, लिक्विड में, इन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिक्विड के वो इवापोरेट हो जाते हैं। वही क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे थर्मल एजिटेशन बढ़ जाता है। किसका कारण है, थर्मल एजिटेशन। वही अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस में यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अब न्यूक्लियस में टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, न्यूक्लियस में टेम्परेचर बढ़ेगा जब हम इसमें न्यूक्लियस प्रोजेक्टाइल्स को हम बॉम्बार्ड करेंगे न्यूक्लियस पे, तब वो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। और जब टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से रेडिएशंस मिल जाएगी, न्यूक्लियर रेडिएशंस। तो सिंपल सी बात है कि यदि हम लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इवापोरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, वो क्यों होता है, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। वहीं पर जब न्यूक्लियस में हम बम्बार्डिंग करते हैं न्यूक्लियस प्रोजेक्टाइल की तो वहां से एमिट होता है क्या, न्यूक्लियस या न्यूक्लियर रेडिएशन। ये हमारा फोर्थ सिमिलैरिटी बताई थी। फिफ्थ सिमिलैरिटी ये बताया है कि जो लिक्विड में हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं ये बहुत शॉर्ट रेंज में होते हैं, और ये शॉर्ट रेंज जो होती है फोर्स वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, कि ये होती है शॉर्ट रेंज अट्रैक्शन फोर्स जो दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो जो न्यूक्लियर फोर्सेस होती है वो शॉर्ट रेंज होती है, और वहीं पर, ये मैं आपका फिफ्थ पॉइंट था, और वहीं पर लिक्विड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर, लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो भी शॉर्ट रेंज होती है। ये हमारे पास फिफ्थ पॉइंट था। अब सिक्स्थ पॉइंट बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल पॉइंट है जो हमने सबने देखा है कि यदि हम ऑसिलेट करते हैं किसको, लिक्विड ड्रॉप को,
लिक्विड ड्रॉप को यदि आप एक प्लेट में रख के उसको वाइब्रेट करना शुरू कर दें, उसको ऑसिलेट करना शुरू कर दें, तो लिक्विड ड्रॉप क्या होता है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। टू पार्ट्स कैसे हो जाता है, इक्वल साइज में, और शेप तो उसका स्फेरिकल रहेगा ही रहेगा। सिमिलरली अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में हम जब तोड़ने की बात है तो वहां हम कहते हैं फ्यूजन, वहां हम कहेंगे फ्यूजन। तो जब फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर का फ्यूजन होता है, तो यहाँ पे भी न्यूक्लियस जो है दो पार्ट्स में मींस इक्वल पार्ट में दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं, और ये दोनों का जो शेप रहता है वो भी सिमिलर रहता है, मींस स्फेरिकल रहता है, और दोनों ही इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल में जो हमने देखा कि हमें 6 टोटल पॉइंट्स, जिसमें हमारे साइंटिस्ट नील बोर ने 1936 में लिक्विड के ड्रॉप को न्यूक्लियर के साथ में कंपेयर किया और उसकी सिमिलैरिटीज हमें प्रोवाइड की। तो टोटल हमें 6 सिमिलैरिटीज मिली हैं, जो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। और बस इसी के बाद में कंटिन्यूएशन में मैं आपको इस जो 6 पॉइंट्स को समझाया है मैंने, वो नोट्स के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। थैंक यू व्यूअर्स।